Hi Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो. ओके Libra, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. The current energies of your person is Seven of Cups. Intention of your person is Two of Coins. Future action of your person is the Sun. That's a relief actually. Your energy, Ace of Coins. Your intention, Ten of Cups. Your future action, Ten of Coins. Very nice. And future of the soul connection, very important, is Nine of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी लिब्रा. एक बात तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी आप सबको. लाइक यहाँ जो पूरा एक जो कनेक्शन है ना, यहाँ रिस्पेक्ट बहुत है. देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस कनेक्शन. आप भी इस पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ये पर्सन भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है लिब्रा, नो डाउट इन दैट. ओके, पहले जोडियाक साइन चलो बता देते हैं. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज. ओके लिब्रा, मुझे आपके एनर्जीज, एक जो ओवरऑल एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस. मतलब अब आप उस जोन ऑफ लाइफ में हो जिसमें अब आपका है कि भाई मेरे को टाइम पास चीजें नहीं चाहिए, मुझे समथिंग, आई वांट समथिंग सीरियस, आई वांट समथिंग स्टेबल इन माय लाइफ. क्या ये पर्सन वो आपको स्टेबिलिटी देगा? द आंसर इज यस. मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं. ये मुझे एक अरेंज मैरिज प्रोस्पेक्ट भी दिख रहा है कि आप किसी अरेंज मैरिज से आप किसी के थ्रू मिलोगे, किसी लड़के या लड़की के थ्रू, उसकी एनर्जीज चेक करा रहे हो. यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, यस यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर लिब्रा. बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. या अगर ये अरेंज मैरिज रिश्ता है, अगर आप अपने किसी अरेंज मैरिज प्रोस्पेक्ट के किसी की एनर्जीज चेक करा रहे हो, इनकी लाइफ में अभी ऑप्शंस हैं. पहले मैं अरेंज मैरिज वाले लोगों के लिए बात करूंगी, फिर नॉर्मल. ठीक है, तो अगर आप इस पर्सन के अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हो लिब्रा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, तो ये अपने ऑप्शंस देख रहे हैं. आप इन्हें कहीं ना कहीं पसंद आ रहे हो लिब्रा, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन भी ठीक है, दूसरा पर्सन भी ठीक है, तीसरा पर्सन भी ठीक है. सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन सा पर्सन मेरे लिए ठीक रहेगा. वन. सेकेंडली, जो लोग सिंगल हैं, जो ये अरेंज मैरिज प्रोस्पेक्ट नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ. राइट नाउ देयर करंट एनर्जीज इज दैट दे आर कंफ्यूज. ये मल्टीपल लोगों में डील कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं, दे आर डीलिंग विद मल्टीपल पीपल. आप इनकी लाइफ में हो, बट इनकी लाइफ में और भी लोग हैं. पहली बात तो ये रिलेशनशिप वाली रीडिंग है ही नहीं, दिख रहा है कि आप दोनों ही सिंगल हो. सो कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में कंफ्यूज है कि आपको चूज करें या उसको चूज करें, इसको चूज करें. दैट्स योर ओवरऑल करंट एनर्जीज. बहुत कंफ्यूज है कि किस पर्सन के टूवर्ड्स जाया जाए, जिसके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाए. दैट्स योर करंट एनर्जी. इंटेंशंस फॉर यू इज टू ऑफ कॉइंस. अब यहाँ पे इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है लिब्रा कि ओके, यहाँ पे इंटेंशंस में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत वही ना कंफ्लिक्टेड माइंडसेट है इनका, कि आपको कमिटमेंट दें कि ना दें, आप सही डिसीजन, आपके टूवर्ड्स आने में सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा. बहुत कंफ्यूज है. एक तो इनको ओवर थिंकिंग करने की बीमारी है. इस पर्सन को बहुत सोच रहे हैं, बहुत. सेवन ऑफ कप्स और टू ऑफ कॉइंस इज अ डिजास्टरस कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर थिंकिंग, कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं. मेरे हिसाब से तो लिब्रा, आपको इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से 4 महीना देना पड़ेगा. 2 से 4 महीने के अंदर 2 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स आने में. सो इट कैन टेक 2 to 4 months फॉर दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू. एंड इंटेंशन में कंफ्यूज है आपके लिए. इन्हें कहीं ना कहीं देखो,
यहाँ पे दिख रहा है दे लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ यू, इन्हें आपसे बात करना पसंद है, बट लिब्रा कुछ आपकी आदतें हैं, कुछ आपका बिहेवियरल इश्यूज हैं, जिस वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि लिब्रा सही इंसान है कि नहीं। कुछ आपके अंदर कमियां हैं लिब्रा, और मेरे हिसाब से अगर आप उन कमियों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उस कमियों पे वर्क ऑन करना स्टार्ट करो। That's their intentions for you, their future actions towards your sun. See, देखो sun की एनर्जी है ओवरऑल, एक जो एनर्जी सबसे द हाईएस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑन दिस प्लैनेट इज द सन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है। कमिटमेंट, यहाँ कमिटमेंट शादी वाला कमिटमेंट भी दिख रहा है, जी हाँ। फ्यूचर ऑफ दिस होल फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आ रहे हैं और आपको चूज कर रहे हैं, बट इसमें वक्त लगेगा। अब पर्सनली अगर आप रीडिंग कराओगे, पर्सनली एनर्जीज चेक कराओगे, वो टाइमलाइन डिफर करेगी। सो फ्यूचर एक्शन में दिस पर्सन विल से कि यस लिब्रा मुझे आपके पास आना है। इनका प्यार, इनका केयर, इनका डेडिकेशन, इनका सब कुछ बढ़ेगा। कंफ्यूजन से पॉजिटिविटी की एनर्जी, कंफ्यूजन से क्लैरिटी में इनकी एनर्जी कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। सो लिब्रा इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन दिस पर्सन विल चूज यू। ये पर्सन आ रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं, और इनका इनका जो वो है, इनकी जो एनर्जीज हैं आपके लिए बढ़ रही हैं, इनका प्यार, इनका इमोशन बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से अगर वही अरेंज मैरिज प्रोस्पेक्ट है 2 से 4 महीने, 2 to 4 months इज द टाइम लाइन आई एम सीइंग। फ्यूचर एक्शन बहुत अच्छा, ये आ रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं, आप क्लेम लिख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, करंट एनर्जी इज एस ऑफ कॉइंस। आप पसंद करते हो उस पर्सन को, आप कोई प्यार व्यार में नहीं हो, और यहाँ पे अभी कोई मुझे यहाँ प्यार नहीं दिख रहा है, इट्स जस्ट नॉर्मल लाइकिंग, सिर्फ नॉर्मल लाइकिंग, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। यस, प्यार डेवलप होगा इन द कमिंग फ्यूचर। योर करंट एनर्जीज इज एस ऑफ कॉइंस। मेरे हिसाब से बहुत से लिब्रास अभी अपने करियर पे ही फोकस कर रहे हैं। आपके मोस्ट ऑफ यू लिब्रा यू आर लाइक लव लाइफ जब होनी होगी होगी, पार्टनर मिलना होगा मिलेगा, तब तक मैं अपने करियर पे, तब तक मैं अपने पैसे कमाने पे फोकस करूंगा या करूंगी। सो इन योर करंट एनर्जीज यू लाइक दिस पर्सन। आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन के साथ एक अच्छा फ्यूचर देखा जा सकता है। यू आर नॉट डेस्परेट, यू आर नॉट लाइक कि ओ मुझे यही पर्सन चाहिए, ये नहीं बात करे या ये नहीं आ रहे तो मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ। नो, इन द मीन टाइम आप अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हो। यही गाइडेंस आ रही है बहुत से लिब्रास के लिए कि अगर आप सिंगल हो, जो कि मुझे दिख रहा है, तो आप अभी अपनी जो एनर्जीज हैं अपनी प्लीज फाइनेंसेस में, पैसे में और करियर में ध्यान लगाइए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए, क्योंकि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी आपकी। इंटेंशंस फॉर यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, आपको शादी करनी, शादी बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ मैरिज ओवर हियर, और दोनों एक साथ आए हैं। एंड इंटेंशन में यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, आप शादी करना चाहते हो। आपकी या तो शादी या तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, दैट्स इट। डेटिंग करना, सिचुएशनशिप, ये वो दिस एंड दैट, नौटंकी, आपको उस नौटंकी में पढ़ना ही नहीं है। यू आर लाइक कि भाई मुझे करना ही नहीं है सब, या तो रिलेशनशिप हो या तो कुछ ना हो, मुझे ये इफ एंड बट वाले चीजें नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपने इस पर्सन को लिटरली बोल रखा है कि देखो कंफ्यूज मत करो, अगर आप कंफ्यूज हो तो मेरी लाइफ से चले जाओ, जब क्लैरिटी आएगी तब आप मेरी लाइफ में आ जाना। आई फील यू सेड दिस टू दिस पर्सन कि देखो अगर आपका इफ एंड बट चल रहा है कि क्या, कि मुझे चूज करना है नहीं चूज करना है, आप अपनी कंफ्यूजन अपने पास रखो। मुझे तो स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक स्टेबल चाहिए, मुझे सिर्फ शादी ही करनी है। सो इंटेंशंस दैट यू वांट टू मैरी, और ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप डेस्परेट हो रहे हो कि मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी है। नो, you want to marry, you want something stable, commitment in your life, and which is good, which is perfect। अगर आप क्लियर हो अपने इंटेंशन से, बेस्ट है। your future actions towards this person, you guys are getting married। yeah, शादी, biggest शादी, and big in sun with 10 of coins, biggest indicator of marriage with पेरेंट्स की रजामंदी के साथ। योर फ्यूचर एक्शन मेरे हिसाब से कमिटमेंट, शादी दिख रही है, और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जोड़ी बड़ी हिट बैठेगी। आप लोगों के बीच में मेंटल एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे, बहुत गुड ब्यूटीफुल मेमोरीज मुझे यहाँ क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। सो योर फ्यूचर एक्शन इज you guys will come into a committed relationship। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, और ये बहुत डेस्टिनी लेड कनेक्शन है, डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल होगा जब आप दोनों यूनियन में आओगे। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, 9 of cups, 9 of cups इज ऑल अबाउट पैम्परिंग, इज ऑल अबाउट enjoying life, is all about exploring the relationship। मेरे हिसाब से आप दोनों बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे इन द कमिंग फ्यूचर। लाइक देखो ये दोनों कपल हैं, बहुत खुश हैं, आप दोनों डेट्स पे जाओगे, इंजॉय करोगे, हैप्पीनेस होगा। सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ लव, और मुझे दिख रहा है आपका पर्सन भी 100% एफर्ट्स डालेगा, आप भी 100% एफर्ट्स डालोगे इस कनेक्शन में। एक गुड फुलफिलिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट, इवन मैरिज मुझे दिख रहा है इस पूरे ओवरऑल कनेक्शन में। या
जस्ट ब्यूटीफुल। अभी कंफ्यूजन है, नो डाउट कंफ्यूजन है। अगर आप वेट कर सकते हो इस पर्सन के लिए, डेफिनेटली वेट करो, मैं तो बोलूंगी 2 to 4 months। बट टाइमलाइन पे अगर आप कंफ्यूज हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। एंड यू नो व्हाट, इन पर्सनल रीडिंग्स मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने टाइमलाइंस पे। आई एम, जो भी हो, मैं अपनी टाइमलाइंस पे बहुत स्ट्रिक्ट होती कि इस टाइमलाइन तक वेट करना है, इस टाइमलाइन तक ये चीज होगी। सो आई बिलीव इन द पावर ऑफ टाइमलाइंस मोर। तो अगर कंफ्यूजन है, कुछ है, डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। बट ओवरऑल अगर जनरली देखा जाए तो यस, मुझे यहाँ यूनियन दिख रहा है। क्लेम करो ये रीडिंग लिब्रा। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।